मुच्यते। हमारा कहा गया, हमारा बोला गया, हमारा लिखा गया, ये जो शब्द है ये ब्रह्म स्वरूप है, इस ब्रह्मांड में, इस शून्य में, इस निर्वात में विचरण कर रहा है। आप जैसा इस समाज को, इस सोसाइटी को देंगे, किसी से कमिटमेंट करेंगे, किसी से वादा करेंगे, वो सब आपके पास वैसे ही लौट कर आने वाला है। आपने किसी से सत्य बोला, सत्य लौट कर आएगा। आपने किसी से असत्य बोला, सत्य असत्य लौट कर आएगा। ये टकरा कर चीजें वापस लौटती हैं। हम पहली बात बहुत मैं विनम्रता पूर्वक कहूंगा, ये सीख लें कि हमें शब्द ब्रह्म का आदर करना है। बोलने में जो मितव्ययिता, जो गरिमा होनी चाहिए, उस गरिमा को हम कायम रखें, उतना ही बोलें, उतना ही कहें, उतना ही लिखें जितनी की आवश्यकता है। नंबर एक बात। दूसरी बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, शब्द इतना महत्वपूर्ण है। कभी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होता। आप समाज के वो हिस्से नहीं हैं, आप उस भीड़ के हिस्से नहीं हैं। ऋग्वेद इस दुनिया का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ये कहता है, कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू। उसकी तुलना ईश्वर से की गई है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कवि को छोड़कर जिसकी तुलना स्वयं ईश्वर से की गई। संस्कृत साहित्य कहता है, अपारे काव्य संसारे कविर रेव प्रजापति यथा स्मयी रोचते विश्वम तथा इदम परिवर्तते। इस अपार संसार में कवि उस ब्रह्मा की तरह है जो जैसा सोचता है वैसा लिख देता है, वैसे सृष्टि का सृजन कर देता है। यथास्मयी रोचते विश्वम तथा इदम परिवर्तते, उसको बदल देता है, उसको परिवर्तित कर देता है, उसको संशोधित कर देता है, उसको परिवर्धित कर देता है। ये कवि की और कलम की ताकत है। तो इस ताकत को समझना बहुत जरूरी है। तीसरी छोटी सी बात कहकर मैं अपने भावों को विराम दूंगा, और वो बात ये है जो महाभारत में कही गई है, कालः सृजति भूतानि। बहुत सरल संस्कृत। आदरणीय मित्तल साहब, मैं आपके ज्ञान को प्रणाम करता हूं। उर्दू के प्रति मित्तल होकर यह संभव नहीं है, लेकिन मैं पहला ऐसा दुर्लभ व्यक्ति देख रहा हूं उर्दू पर जो पांडित्यपूर्ण। मुझे अपने दादाजी की याद आ गई, वो भी उर्दू के इतने ही बड़े पंडित थे, संस्कृत के बहुत बड़े पंडित थे। मैं आपको प्रणाम करता हूं। आदरणीय बनित जी के तो कहने ही क्या है। जो बात मैं कहना चाहता हूं, महाभारत में कहा गया, काल सृजति भूतानि कालम संभरते प्रजा। इससे पहले मैं भरतरी महाराज को कोट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। भरतरी महाराज कहते हैं, प्रवीण भैया, वह काल, वह समय जो रमणीक नगरी, प्रतापी राजा, शक्तिशाली सामंत और उनकी विरदावलियां गाने वाले वो चारण भाट जो सबको नष्ट कर देता है, मैं ऐसे काल को प्रणाम करता हूं। कालाय तस्मै नमः। मैं ऐसे समय को प्रणाम करता हूं। ये समय सबको बनाता है, सबको बिगाड़ता है। शेक्सपियर कहते हैं, द क्रूअल हैंड ऑफ द टाइम डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग। सारी चीजें, इसलिए हमें समय का बहुत आदर करना चाहिए। ये दो बातें हैं, शब्द और समय। ये अगर हमने आत्मसात कर ली, गुलाब कोठारी जी ने बहुत अच्छी भूमिका लिखी। आपका कहा हुआ अगर आपकी आत्मा से साम्यता नहीं रखता तो वो प्रभावहीन हो जाता है। बहुत बहुत सुंदर बात लिखी है। कभी कोई ऐसे नहीं बनता, आपके पुरुषार्थ के कर्म है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितो। कोई कलम ऐसे नहीं चला सकता। कलम चलाने की बात तो बहुत बड़ी है। आप जो खा रहे हैं अन्न, उसको पचाकर दिखा दें। ईश्वर कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं पेट की आग हूं, पेट की अग्नि हूं, आप मेरी इच्छा के बिना पचा भी नहीं सकते। लिखने की बात तो बहुत बड़ी। प्रतिपल हम ईश्वर के प्रति, मां सरस्वती के प्रति हम कृतज्ञ रहें। दो बातों को ध्यान रखें,
शब्द और समय इसकी अनुपालना करें। इतनी ही अपेक्षा के साथ आज जो महापुरुषों का है, एक की पुण्यतिथि है, एक का जन्म दिवस है, जी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैं तो कहूंगा हैं जी, आप भी कल पैदा हुए, आप भी कल पैदा हुए, इस बात पर तालियां बजाइए और जो कुछ आपको इनसे लेना है। हालांकि हमने इस धरती पर पैदा होकर क्या कर लिया, सिवा पैदा। मैं दूसरी दिशा में नहीं जाता। भारत में है ना, ये भी जन्म लेना जन्म देना एक उद्योग है। यहाँ सब ये सतत प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। मनुष्य ऐसे आता है, ऐसे ही चला जाता है। बहुत बहुत बधाई हो। पहले शुभकामनाएं मैं प्रवीण भाई साहब के लिए, मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनसे थोड़ी लिबर्टी ले लेता हूँ, लेकिन मैं आपके योगदान की अपनी आत्मा से